राम नाम अगर सत्य है, किसी के शादी में जाइए वहाँ राम नाम सत्य बोलिए, देखिए क्या हाल करता है। किसी के बच्चे के जन्मदिन पर जाइए वहाँ राम नाम सत्य है बोलिए। जब राम नाम सत्य है कहीं भी बोल सकते हैं, लेकिन बोल कर देखिए आपको हाल खराब कर देगा। हम लोग कहते हैं मरने के बाद जन्म मृत्यु सत्य है। जब धूर्त कहता है मुख से ब्राह्मण का जन्म, भुजा से क्षत्रिय का जन्म, पेट से भैंस का जन्म और कमर के नीचे शूद्र का जन्म, हम कहना चाहते हैं ये कमर से नीचे के बाद अलग से कौन जन्म लिया है। कमर से नीचे जितना जन्म लिया है, चाहे कोई वर्ण हो, सब शूद्र का औलाद है। स्वर्ग नरक की बात करने वालों से हमने पूछा कि स्वर्ग किसको भेजते हो? जो अच्छा कर्म करेगा स्वर्ग जाएगा, बाकी नरक में जाएगा। चलिए अच्छा एक बात बताइए, आदि से आज तक नेक व्यक्ति मरा स्वर्ग में कोई बात नहीं है, लेकिन एक अपराधी भी मरता है तो स्वर्ग में जाता है। नरक किसके लिए है? स्वर्ग में आदि से आज तक जितना मरा सब स्वर्ग में है, वहाँ तिल रखने का जगह नहीं होगा। हम पिताजी को स्वर्ग जाने नहीं दिया। उनके मृत्यु प्रमाण पत्र में नारकीय सरयुग महतो हमने लिखा। नारकीय सरयुग महतो मतलब हम पूरे नरक का मालिक हमारे पिताजी हैं। नरक में भेज दी? हाँ, पूरे नरक में पूरे नरक का मालिक है तो हमारे पिताजी, और स्वर्ग में तो हम ही। आप जीवित हैं और अपने नाम में स्वर्गीय लगा लिए, ये मरने के बाद होता है? अगर मरने के बाद अगर स्वर्ग है तो जीते जी क्या नरक है? स्वर्ग नरक होता कुछ नहीं। जीते जी हमको अछूत बना के रखा, मरने के बाद हमको कोई स्वर्ग भेजेगा? जिंदा स्वर्ग जा नहीं सकता, मरा बता नहीं सकता, तो स्वर्ग का अनुभव कैसे करते हैं? जियत पिता से दंगम दंगा, मरे पिता को पहुँचावे गंगा। जियत पिता के पूछीन बात, मरे पिता को दूध और भात। जियत पिता के गुस्सा लात, मरे पिता को श्राद्ध करात। जियत पिता के डंडा लठिया, मरे पिता को तोषक तकिया। जियत पिता के कुछ नहीं मान, अब मरे पिता को पिंडा दान। पानी पानी रटता रटता पिता गया सुरधाम, भूदेव पर दूध गिरा कर बेटा करे बापू का काम। मर जाए ऐसा संतान जिससे है भारत परेशान। मरने वालों के प्रति अपना सद्व्यवहार निभाओ, धर्म यही कहता बंधु मृतक भोज मत खाओ। नमस्कार, मैं हूं जयप्रकाश और आप देख रहे हैं समता भारत टीवी। इस वक्त मेरे साथ देश के जाने माने मानववादी तार्किक जादूगर स्वर्गीय सियाराम महतो जी मौजूद हैं। आप जीवित हैं और अपने नाम में स्वर्गीय लगा लिए, ये मरने के बाद होता है? अगर मरने के बाद अगर स्वर्ग है तो जीते जी क्या नरक है? स्वर्ग नरक होता कुछ नहीं, लेकिन हम भी इस फेरे में पड़े थे, मरने के बाद स्वर्ग है। स्वर्ग नरक की बात करने वालों से हमने पूछा कि स्वर्ग किसको भेजते हो, तो वो कहा कि देखिए जो अच्छा कर्म करेगा स्वर्ग जाएगा, बाकी नरक में जाएगा। चलिए अच्छा एक बात बताइए, आदि से आज तक नेक व्यक्ति मरा स्वर्ग में कोई बात नहीं है, लेकिन एक अपराधी भी मरता है तो स्वर्ग में जाता है। नरक किसके लिए है? तो चुप हो गया। हम कहना है ये जिंदा स्वर्ग जा नहीं सकता, मरा बता नहीं सकता, तो स्वर्ग का अनुभव कैसे करते हैं? लेकिन हमारे पिताजी मर गए तो हम कहे भाई स्वर्ग में आदि से आज तक जितना मरा सब स्वर्ग में है, वहाँ तिल रखने का जगह नहीं होगा। हम पिताजी को स्वर्ग जाने नहीं दिया। उनके मृत्यु प्रमाण पत्र में नारकीय सरयुग महतो हमने लिखा। नारकीय सरयुग महतो मतलब हम पूरे नरक का मालिक हमारे पिताजी हैं। नरक में भेज दी? हाँ, पूरे नरक में, और उसी ढंग का मृत्यु प्रमाण पत्र बनवाए ये पूरे नरक का मालिक हैं तो हमारे पिताजी, और स्वर्ग में तो हम ही। कहने का मतलब ये है स्वर्ग नरक कुछ होता नहीं, अगर है तो शांति का नाम स्वर्ग है। जैसे गरीब से गरीब परिवार क्यों नहीं हो, अगर परिवार में मिलकर रहता है तो घर स्वर्ग है। कलह है तो नरक है, स्वर्ग नरक है तो धरती पर है। मरने के बाद कुछ है ही नहीं, ये जीवन समाप्त हो गया तो काम खत्म है। हम कहते हैं जीते जी हमको अछूत बना के रखा, मरने के बाद हमको कोई स्वर्ग भेजेगा? स्वर्ग है तो धरती पर है, और नरक भी है तो धरती पर है। जिंदा स्वर्ग जा नहीं सकता, मरा बता नहीं सकता, तो स्वर्ग का अनुभव कैसे जानते हैं पाखंड लोग जो स्वर्ग भेज रहे हैं हम? जियत पिता से दंगम दंगा, अब मरे पिता को पहुँचावे गंगा। जियत पिता के पूछीन बात, अब मरे पिता को दूध और भात। जियत पिता के गुस्सा लात, अब मरे पिता को श्राद्ध करात। जियत पिता के डंडा लठिया, अब मरे पिता को तोषक तकिया। जियत पिता के कुछ नहीं मान, अब मरे पिता को पिंडा दान। कहना है रे पानी पानी रटता रटता, रे पानी पानी रटता रटता पिता गया सुरधाम। अब भूदेव पर दूध गिरा कर बेटा करे बापू का काम। मर जाए ऐसा संतान जिससे है भारत परेशान। बुद्ध से बुद्धि मिला, कबीर से मिला ज्ञान, करना है करो यारो जीते जी सम्मान। जीते जी जितना सेवा करेंगे वही सफल रहेगा, मरने के बाद कहीं कुछ नहीं है। हमारा भी पिताजी मर गए थे तो हमारे ससुर जी कह रहे थे कि मेहमान हमारा एक बात मानिए, कल आप जो कहेंगे सो माने।
क्या बोलना, क्या कहना चाहते हैं पिताजी, बोलिए। तो बोले जी बाल बनवा लो, कल एकदम बनाएंगे। लेकिन हमरा बहन, हमरा पत्नी पिताजी में माथा रगड़ रगड़ कर रोई। उतना तो हम माथा भी नहीं रगड़े, उनको छूत नहीं लगा। पहले उसको बनवाइए, हम भी बनाएंगे। ये सब पाखंडवाद है। अगर बाल बनाते हैं तो आधे कपार में छूत लगा है, बीच में थोड़े छोड़ देते हैं, ये छोड़ देते हैं, बहुत जगह का बाल छोड़ देते हैं, उसमें छूत क्या नहीं लगा। ये सब पाखंडवाद है। निधन हो जाता है किसी का तो उसके अंतिम यात्रा में तो राम नाम सत्य ही बोलते होंगे आप। जी नहीं, राम नाम सत्य बोलता है पाखंडवाद। हम लोग कहते हैं मरने के बाद जन्म मृत्यु सत्य है। राम नाम अगर सत्य है, राम नाम अगर सत्य है, किसी के शादी में जाइए, वहाँ राम नाम सत्य बोलिए, देखिए क्या हाल करता है। किसी के बच्चे के जन्मदिन पर जाइए, वहाँ राम नाम सत्य है बोलिए। जब राम नाम सत्य है तो कहीं भी बोल सकते हैं, लेकिन बोल कर देखिए, आपको हाल खराब कर देगा। ये पिंडदान, कर्मकांड सब कुछ फालतू है, दलीली है, ये सब बकवास है। ये सब का कोई रिजल्ट मृत्यु भोज होना चाहिए। जी नहीं। हम जिले में 2016 से मृत्यु भोज खाना बंद कर दिए हैं। उनके यहाँ बहुत जिद करेंगे, जाएंगे, लेकिन मृत्यु भोज हम नहीं खाते। पूरी तरीके से बंद होना चाहिए। बंद होना चाहिए। राजस्थान में ये कानून बन गया है, सरकार ने कानून बना दिया, राजस्थान सरकार, ये मृत्यु भोज अगर आप करेंगे दंडित होंगे, जेल में जाने की नौबत आ जाएगी। बिहार में बनना चाहिए। बिहार में भी ऐसा होना चाहिए, लेकिन बिहार में कम से कम हो जाना चाहिए, क्योंकि हम बराबर इस काम में लगे हुए हैं। हम तो कहते हैं मरने वालों के प्रति अपना सद्व्यवहार निभाओ, और धर्म यही कहता बंधु मृतक भोज मत खाओ। ये जानवर जैसे दो पाले हैं, एक बेच देते हैं तो दूसरा जानवर भोजन नहीं करता है। इंसान मरने के बाद ही जश्न मनाते हैं। बाप मर गया, मर जश्न मनाया, बेटा भी किसी का मरता है तो उसमें भी भोज हो। हम कहना चाहते हैं ही, जब धूर्त कहता है ये सर है, मुख से ब्राह्मण का जन्म, भुजा से क्षत्रिय का जन्म, पेट से वैश्य का जन्म, और कमर के नीचे शूद्र का जन्म। हम कहना चाहते हैं, ये आप लोगों से पूछना चाहते हैं, कि कमर से नीचे के बाद अलग से कौन जन्म लिया है? और कमर से नीचे जितना जन्म लिया है, चाहे कोई वर्ण हो, सब शूद्र का औलाद है। हम कहीं भी दावे के साथ कहते हैं।